जनता के लिए, गरीबों के लिए कानून लाया जा रहा है। अमीर लोग, अच्छे लोग, जिसको हम कहते हैं कि सरकार चला रहे, एक एक मंत्री 10-10 औरतों को रखे हुए, रखेल बना के रखता, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लॉ कमीशन के चेयरमैन क्यों नहीं हो, इस कानून को खुद भी नहीं समझ, इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मसला बना रहे हैं। तो देश हित में हर सिख के, पारसी, अलग अलग धर्मों के तमाम अक्सर लोग, चाहे हिंदू क्यों ना हो, वो भी इस कानून के विरोध में है, लेकिन मीडिया उसको। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी हमारे साथ शहनवाज बदर कासमी जी हैं। इनसे हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी क्या है, जिस यूसीसी के तहत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरे भारत देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग काफ़ी परेशान हैं और चिंतित भी हैं। कई लोग तो इसको मुसलमान से जोड़ करके देख रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए सिर्फ है और मुसलमानों के लिए बेहतर है। तो कई लोग पूरे संगठन को देख रहे हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर में, जो पूरे तफसीरा हम इनसे बात करेंगे। और 2 सप्ताह बढ़ा करके लॉ कमीशन ने इसको 28 जुलाई की डेट कर दी है। 28 जुलाई तक प्रतिक्रिया लिया जाएगा कि जिसमें देखा जाएगा कि आखिर लोग क्या चाह रहे हैं, इस कानून को लाने के लिए लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है, इस पर क्या बात चल रही है, इन्हीं से हम बात करते हैं। पर क्या समझते हैं यूसीसी को लेकर के, क्या बताना चाहेंगे? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जिसको हम यकसा सिविल कोड भी कह सकते हैं और कहते हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इसको, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2018 में भी बड़े ज़ोर और शोर के साथ लॉ कमीशन ने भी और सरकार ने भी कोशिश किया कि यूसीसी को लाए, और उस वक्त भी राय ली गई थी। लेकिन जब राय आई तो उसके बाद लॉ कमीशन ने कहा कि अगले 10-15 साल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब खुद सरकार ने कहा कि अगले 10 सालों तक उसकी ज़रूरत नहीं है, तो 2 सालों के 3 साल में किस तरह से उसको, तो मेरे कहने का मकसद ये है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कानून, ये एक ऐसा समझिए मुअम्माती यानी कि मुतनाज़ कानून है, जिसका मकसद कानून लाना नहीं है, जिसका मकसद है वोट बैंक। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर से केंद्र सरकार में, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि जो जनता के मुद्दे होते हैं, जो आवामी जो काम होते हैं, वो बताने के लिए नहीं है। इसलिए एक ऐसा कानून लाया जा रहा है, जो मैं दावे के साथ ये बात आपके इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि ये कानून, ऐसा कानून आने जा रहा, भारत का पहला कानून होगा, जो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ देश का कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लॉ कमीशन के चेयरमैन क्यों नहीं हो, इस कानून को खुद भी नहीं समझ पा रहे होंगे। ये कानून ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से इस पर सहमति बनाना, और किसी भी चाहे अलग अलग धर्मों के लोग, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, और मीडिया जो इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये सरकार बनाम आम जनता का है। हर जाति और धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तहज़ीब है, अलग अलग मज़ाहिब हैं। हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, अलग अलग जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हर किसी के पास अपना एक पर्सनल लॉ है। वो अपने जाति के मुताबिक शादी, विवाह, ये जो भी चीज़ें करते हैं, इसी तरीके से मुसलमानों में भी है कि भाई कैसे निकाह करना है, तलाक़ देनी है, विरासत है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह को मुद्दा बनाया जा रहा है कि इससे मुस्लिम औरतों का भला होगा, या मुसलमान इससे बड़े खुश हो जाएंगे, या मुसलमानों का बड़ा बहुत सारे काम ऐसे हैं, या मुसलमानों का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो लोग, कोई भी ऐसे जो भी चाहे बात करता, वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े वो इस देश के नफ़रती लोग हैं। चाहे कोई भी अगर इस तरह के मौजू को लेकर, इस तरह के कानून को लेकर के देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के दरमियान अगर फ़र्क कर रहे हैं, और वो इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मसला बना रहे हैं, तो देश हित में हरगिज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन मुल्कों में लागू है, उन मुल्कों के बारे में नहीं जानता, लेकिन भारत में फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि जो लोग कानून बनाने वाले हैं, वो कानून उसके घर में भी नहीं माना जाएगा। ऐसे कानून को आप ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक
समानता कानून लाना चाहते हैं। ये समानता नहीं है, ये तोड़ने वाला कानून है, ये जोड़ने वाला कानून नहीं है। मैं देश में जो लोग भी बैठे हुए हैं, लॉ कमीशन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सरकार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इस देश को जोड़ने का काम कीजिए। बहुत ज़्यादा नफ़रत का माहौल चल रहा है। अब ये नफ़रती सोच छोड़िए, जो तोड़िए नहीं बल्कि जोड़ने वाला कानून लाइए। और कोई भी, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि आज भी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, जैन के, सिख के, पारसी, अलग अलग धर्मों के तमाम अक्सर लोग, चाहे हिंदू क्यों ना हो, वो भी इस कानून के विरोध में है, लेकिन मीडिया उसको दिखा नहीं रही है। यह एक ऐसा कानून है कि देश के जनता के विरोध में है, ये मज़हब के विरोध में है और ये आस्था से खिलवाड़ है, जो यकीनन इस देश के जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये हर जाति और धर्म के लोग ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बद्दुआ से उनकी ऐसे भी 2024 का चुनाव आने वाला है। जो लोग काम नहीं किए हैं, जिनके पास इश्यूज़ नहीं है, जो असल मुद्दा है, महंगाई कितनी बढ़ गई है आपने देखा, बेरोज़गारी की बात नहीं हो रही है, तरक्की खुशहाली की बात नहीं है, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करके आप उन मुद्दों को बुनियाद बना रहे हैं। उन मुद्दों की वजह से आप अपनी सियासत कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है आम जनता से। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत के लिए है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस कानून की हरगिज़ भारत को कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही पेट में दर्द क्यों होता है, और समान नागरिकता कानून अगर आ जाता है देश में तो सभी लोगों के लिए एक समान, ये हिंदू मुस्लिम या किसी की ईसाई के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी में कोई परेशानी है तो उसको जो एक कानून बनेगा उसके तहत बांटा जाएगा। जो भी शादी विवाह होगा, एक शादी का होगा तो एक ही सबको करना होगा, अगर 2 का होगा तो 2 ही सबको करना होगा। तो ये जो झमेला है कि मुस्लिमों में 4 शादी 3 शादी कर सकते हैं, हिंदुओं में 1 शादी कर सकते हैं, तो इस तरीके का झमेला भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुस्लिमों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये झमेला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जिसको आप झमेला कह रहे हैं। ये हमको बताइए कि हमारी अपनी एक शरीयत है, शरीयत को ये कोई नई शरीयत नहीं है। कुरान और हदीस के ज़रिए मुसलमान जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर शुरू से अमल कर रहे हैं। ये शरीयत ने हमको हक़ दिया है और इस देश का संविधान और कानून ने भी हक़ दिया है, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा और तुम्हारा कानून अलग है, बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। हमारा और कोई भी जो इल्ज़ाम लगा रहे, हमारा थाना एक, पुलिस एक, हमारे सरकार एक, मुख्यमंत्री एक, प्रधानमंत्री एक, कहाँ हमारा कोई जज, कोई अलग अलग कोई ऑफिस नहीं है, बल्कि सारा कानून, सारी सिस्टम सब एक जैसे है। इस देश को ये तो तोड़ने वाली बात हो गई कि नहीं। अरे क्या लगता है सिर्फ मुसलमान में दूसरी? आप ये बताइए ईमानदारी से कि आपके कितने जाने वालों ने 4 शादियाँ की है, कितने लोगों ने 2 शादियाँ की है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों में रह गया? अगर शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर 2 शादी कर सकता है इंसान तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसको कर कहाँ रहा है। लेकिन आप ज़बरदस्ती, और आप देखिए ना कि शादी किए बगैर गर्लफ्रेंड के नाम पे और किस तरीके से नाम पे, जो बिल्कुल किसी भी धर्म में उसकी इजाज़त नहीं है, इस्लाम नहीं, किसी भी धर्म में इजाज़त नहीं है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश, ये हिंदुस्तान जो है, ये एक यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो तहज़ीब है, पूरी दुनिया में अच्छे निगाहों से इसलिए देखा जाता है कि आज के दौर में भी यहाँ एक तहज़ीब है। हर मज़हब में, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों में, बल्कि आप किसी भी जाति और धर्म में जाइए, वहाँ एक तहज़ीब है, एक तमद्दुन है, वहाँ का एक रख रखाव है। ये नंगापन, ये जो है ना, आप कई शादियों के नाम पर जिस तरह का ये कानून लाया जा रहा है कि नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे भैया, ये सब कुछ आम जनता के लिए, गरीबों के लिए कानून लाया जा रहा है। अमीर लोग, अच्छे लोग, जिसको हम कहते हैं कि सरकार चला रहे हैं, एक एक मंत्री 10-10 औरतों को रखे हुए, रखेल बना के रखता, क्या वो सही है? शरीयत ने हर मज़हब के अलग अलग दस्तूर है, कानून है, सिस्टम है, और ये कानून सारी चीज़ों में नहीं है, सिर्फ मखसूस चीज़ों में। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का मतभेद भी नहीं है। अगर मैं अपने तरीक़े से निकाह कर रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ़ है? अगर अपने तरीक़े से हम शरीयत को मान रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ़ है? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इस मुल्क में अलग अलग जो मज़हब है, अलग अलग जो धर्म है,
वो शुरू से लेकर के यहाँ जो है अपने अपनी आज़ादी के साथ यहाँ के दस्तूर और संविधान के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी जिया है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग समानता के नाम पर और जोड़ने के नाम पे ये कानून ला रहे हैं वो दरअसल तोड़ने वाला कानून है। और तोड़ने का मकसद ये है कि मज़हब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाओ और अपना सत्ता बचाओ, अपनी हुक्मरानी करो। ये कि देश के लोग, ये देश के गद्दार लोग हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के बहकावे से हमें बचना चाहिए। ये कानून हरगिज़ हिंदू मुसलमान का कानून नहीं है, हरगिज़ ये कानून सरकार जानबूझ करके ऐसा कानून लाई है जिससे गलतफहमी फैला सके और मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को ये बहला सके। ये एक झुनझुना वाला कानून है। आपने कहा कि हम आदिवासियों को अलग कर देंगे, दूसरे कई ऐसी कम्युनिटी है जिसको अलग कर देंगे। जब आप खुद जब सरकार के लोग ये कह रहे हैं, हमारे अमित शाह जी जब ऐलान कर रहे हैं, तो समानता कानून कैसा हुआ? मैं समझता हूँ कि समानता कानून हरगिज़ नहीं बचा है और मुझे लगता है कि इस तरह की कानून की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। अगर ऐसे कानून को कोई नहीं मानता है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये देश गद्दार है, ये देश गद्दार वो नहीं है। जो लोग कानून बना रहे हैं वो गद्दार है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इस कानून के ज़रिए हिंदू मुसलमान लड़े और हमारी सियासत और हमारी सरकार चलती रहे।